छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है लिंकेज, या सामान्य से भाषा में से हम संलग्नता कहते हैं। ठीक है, संलग्नता की बात करते हैं तो संलग्नता कहलाता क्या है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे ध्यान देंगे कि परिभाषा क्या होती है। तो हम जैसा कि हम पहले जानते हैं कि गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर आनुवंशिकता के कई जीन होते हैं जो कह सकते हैं कि छोटे छोटे माला के दाना के समान। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी आपको, जब गुणसूत्र सिद्धांत पढ़ाया था कि उसमें जो जीन कॉन्सेप्ट में बताया था कि जीन क्या होते हैं, गुणसूत्रों पर माला के दाने के समान स्थित होते हैं और रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम उसी पॉइंट को लेकर चलते हैं कि किसी भी गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ऐसे जीन जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो ऐसे जीनों को हम क्या कहते हैं, संलग्न जीन कहते हैं। तथा इनका एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को हम देखते हैं। किसी भी जीव के गुणसूत्र पर स्थित वे जीन जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो ऐसे जीनों को हम क्या कहते हैं, संलग्न जीन कहते हैं। संलग्न जीन कहते हैं। तथा यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया संलग्नता ठीक है। मतलब किसी भी जीव के गुणसूत्रों पर स्थित वे जीन जो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, तो उस जीन को हम क्या कहते हैं, संलग्न जीन कहते हैं। तथा एक साथ एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को हम संलग्नता कहते हैं। ठीक है, अब संलग्नता के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। संलग्नता के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहला तो गुणसूत्र पर, ये गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। ये जीन इस प्रकार स्थित होते हैं, माला के दाने के समान ये जीन स्थित है। ठीक है, तो इनके संलग्न होने का हमने कहा दो कारण हो सकते हैं। या तो इनके बीच ये बहुत अत्यधिक पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, अगर दूर दूर स्थित होंगे तो ये संलग्न नहीं होंगे। ठीक है, तो दो प्रमुख कारण सकते हैं, ये बहुत पास पास स्थित होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि संलग्न जीन अत्यंत पास पास स्थित होते हैं। ठीक, दूसरी स्थिति में आप बता सकते हैं कि संलग्न जीन जो होते हैं एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। मतलब दो कारण, पहला संलग्न जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है इसका कि संलग्न जीन पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, पास पास स्थित जाएंगे तभी साथ में जाएंगे। अगर दूर इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का आकर्षण बल कम जाता है और क्या हो जाता है, जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है। जीन विनिमय की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन दूसरे गुणसूत्र पर स्थित जीनों के साथ अदला बदली हो जाती है, जिसका प्रमुख कारण है कियाजमेटा का निर्माण। ठीक है, जब हम जीन विनिमय पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर संलग्नता का जो प्रमुख कारण होता है वो दो कारण हो सकते हैं। अगर हम कारण की बात कर लें
तो ये दो कारण हो सकते हैं, संलग्न जीनों का एक ही गुणसूत्र पर स्थित होना और संलग्न जीन के पास पास स्थित होना संलग्नता का प्रमुख कारण है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऐसे जीन जो संलग्नता प्रदर्शित करते हैं वो सामान्यतः समूहों में पाए जाते हैं। वे जीन जो क्या करते हैं, संलग्नता प्रदर्शित करते हैं, वे जीन जो संलग्नता प्रदर्शित करते हैं उनके समूह को संलग्न समूह कहा जाता है। ठीक है, तीसरी स्थिति बन गई कि वे जीन जो संलग्नता प्रदर्शित करते हैं उनके एक साथ समूह को क्या कहते हैं, संलग्न समूह कहते हैं। यह भी एक प्रश्न बन जाता है कि वे जीन जिनके जो संलग्नता प्रदर्शित करते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं, तो संलग्न समूह कहते हैं। वे जीन जो एक साथ एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे क्या कहते हैं, संलग्न जीन कहते हैं। और इनके जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। तो संलग्नता का जो प्रमुख कारण है वो संलग्न जीनों का एक ही गुणसूत्र पर स्थित होना और संलग्न जीनों के पास पास स्थित होना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज की। टाइप्स ऑफ लिंकेज, संलग्नता के प्रकार। तो संलग्नता सामान्य तौर पे दो प्रकार का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज जिसे कहते हैं कंप्लीट का मतलब कह सकते हैं पूर्ण संलग्नता। इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संलग्नता। ठीक है, पूर्ण संलग्नता से तात्पर्य है कि संलग्न जीनों का एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाना, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संलग्नता कहेंगे। ठीक, मतलब पूर्ण रूप से चला जाना। और दूसरा होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें क्या होता है कि जो संलग्न जीन होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं जाते, कुछ न कुछ मात्रा में रह जाते हैं, जिसका कारण होता है जीन विनिमय। ठीक है, अर्थात जीन विनिमय के कारण सभी संलग्न जीनों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न जाना अपूर्ण संलग्नता कहलाता है। क्या कहलाता है, अपूर्ण संलग्नता कहलाता है। ठीक है, तो संलग्नता किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है, ठीक है, संलग्न समूह क्या है और संलग्नता के प्रकार, जिसमें पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। ठीक है, जानकारी अगर सही लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।